जय हिंद। चलिए आज हम समझते हैं क्लास 7th का साइंस। इस साइंस में चैप्टर जो है 14वां चैप्टर है। इस 14वां चैप्टर में क्या है, विद्युत धारा और इसके प्रभाव। क्या है 14वां चैप्टर? विद्युत धारा और इसके प्रभाव को हम समझते हैं। तो पहला पॉइंट हम समझते हैं कि विद्युत धारा क्या होती है। तो लिखा हुआ है कि विद्युत एक प्रकार का क्या है, ऊर्जा है जो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण उत्पन्न होता है। यानी कहने का मतलब हुआ, जब इलेक्ट्रॉन को प्रवाह होता है तो विद्युत धारा उत्पन्न होता है। अगर इलेक्ट्रॉन रेस्ट में रहेगा तो विद्युत धारा उत्पन्न नहीं होगा। अगर इलेक्ट्रॉन वो गति करने लगता है तो वही क्या था, विद्युत धारा उत्पन्न होने लगता है। जैसे आप घर में देखे होंगे कि घर में वायर लगा हुआ होता है। जैसे यहाँ पर वायर मतलब जिसको बोलते हैं तार लगा हुआ होता है। इस तार के अंदर देखे होंगे तो अंदर में क्या आता है, या तो एल्युमिनियम का, या ये जो देख रहे हैं सब ये क्या है, या तो कॉपर के उसके अंदर रहता है। और ऊपर में क्या आता है, एक कोई से क्या आता है, यहाँ से जो आप देख रहे हैं ये पीला है, ये ग्रीन है, ये रेड कलर का है। ये सब ऊपर का कवरिंग जो किया हुआ रहता है वो क्या, तो कोई विद्युत रोधी पदार्थ का बना होता है। यानी कि उसको ये ऊपर का भाग को अगर छूने के बाद क्या होता है, करंट नहीं लगता है। लेकिन और यहाँ पर जैसे जो इसके अंदर का भाग में होता है, जैसे कॉपर है चाहे एल्युमिनियम है, जो भी उसके अंदर रहता है तार के अंदर, अगर उसको हम छूते हैं तो क्या होता है, हमको करंट लग जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जब करंट इसलिए लग जाता है क्योंकि वहाँ पर जो करंट से इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो हो रहा था, यानी कि जो प्रवाह हो रहा था, वो हमारी बॉडी तक पहुँच जाता है, जिसके कारण वो पूरा सर्किट पूरा होने लगता है। अगर सर्किट पूरा होने लगता है हमको क्या लगता है, करंट लग जाता है। तो यहाँ समझ में आया होगा कि अगर तार है उसके अंदर में भाग में क्या आता है, करंट फ्लो होता है कि इलेक्ट्रॉन उसके अंदर फ्लो होता है, ना कि बाहर है। और ऊपर में क्या, तो कोई विद्युत रोधी लगा और जिसके कारण हम छूते हैं तो क्या आता है, हमको करंट नहीं लगता है। चलिए, उम्मीद है ये वाला पॉइंट को समझ में आ गया होगा। या यहाँ पर सेकंड डेफिनेशन भी कह सकते हैं, विद्युत के प्रवाह कोई क्या कहा जाता है, विद्युत धारा कहते हैं। अब आगे कहता है विद्युत परिपथ, कहता ऐसे लूप जिनसे होकर विद्युत धारा का प्रवाह होता है विद्युत परिपथ कहते हैं। ऐसे जनरल तौर पे अगर परिपथ का अगर बात किया तो परिपथ मतलब समझते हैं क्या होता है, रास्ता होता है। तो रास्ता होता है, तो यहाँ पर किसका रास्ता का बात कर रही है, विद्युत का बात कर रहा है। अगर विद्युत अगर जिस परिपथ से होकर प्रवाहित हो रहा है तो ऐसे परिपथ को बोल देंगे हम विद्युत परिपथ हम कहेंगे। आगे समझते हैं परिपथ आरेख, कहता है किसी विद्युत परिपथ के विभिन्न अवयवों की व्यवस्था उनके प्रतीकों द्वारा दिखाने वाले आरेख को परिपथ आरेख कहते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर एक क्या है, बैटरी लगा हुआ है। इस बैटरी में भी क्या, यहाँ पर एक स्विच लगा हुआ है और यहाँ पर एक क्या है, एक बल्ब लगा हुआ है। तो जब इस परिपथ में जब स्विच को क्या करते हैं, ऑन कर देते हैं, यानी कि जब स्विच जब ऑन करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होने लगता है और ये क्या होता है, और बल्ब क्या होता है, वो जलने लगता है, यानी कि पूरा वो सर्किट को पूरा कर लेता है। अगर स्विच ऑफ रहता है तो बल्ब क्या होता है, नहीं जलता है। अगर स्विच को ऑन कर देते हैं क्या होता है, तब बल्ब जलने लगता है। तो यहाँ पर एक डायग्राम के द्वारा जो दिखाएं, इसी डायग्राम को क्या बोलते हैं, परिपथ का आरेख। उम्मीद है ये बात को समझ में आ गया होगा। चलिए अगले पॉइंट को हम समझते हैं।
विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। क्या होता है विद्युत धारा का? कहता है जब किसी चालक तार से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है और वह गर्म हो जाती है। इसे हम विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। अगर बात करेंगे ऊष्मा, ऊष्मा का मतलब होता है हीट। हीट मतलब होता है, अगर ठेठी भाषा में बोलेंगे तो हमको गर्म लगना। क्या बोले? ऊष्मा का मतलब होता है हीट, हीट का मतलब क्या होता है? गर्म। अब क्या कहता है विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। अब देखते होंगे हीटर, हीटर देखे होंगे। जब हीटर में क्या करता है, ये हीटर के अंदर भी, अब देखेंगे ये जो यहाँ पर देखा हुआ दिखाई दे रहा होगा, ये बोला ये जो दिखाई दे रहा तार, ये किसका बना होता है? नाइक्रोम का बना होता है। तो वो नाइक्रोम में क्या होता है, जब करंट इसमें जाता है तो वो क्या होता है? वो गर्म हो जाता है। जब इसमें करंट जाता है तो वो क्या आता है? वो ये गर्म हो जाता है। और गर्म होने के बाद क्या आता है? ये ऊष्मा देने लगता है, यानी कि वो क्या आता है? वो हीट हमको देने लगता है। फिर उसी प्रकार आप देखे होंगे घर में आयरन, जो जैसे हम लोग कपड़ा आयरन करते हैं, उसके अंदर भी क्या आता है? नाइक्रोम का तार होता है। जब उसके अंदर जब करंट जाता है तो वह नाइक्रोम का तार भी क्या होता है? वो गर्म हो जाता है। और गर्म होने के बाद क्या आता है? वो ऊष्मा उत्पन्न करने लगता है। और जब ऊष्मा उत्पन्न करने के बाद क्या आता है? वो हमको क्या करते हैं? हम लोग कपड़ा आयरन करने लगते हैं। जैसे आप देखेंगे बल्ब, तो यहाँ बल्ब भी है, तो क्या आता है? बल्ब में भी क्या आता है? देखिए रेड वाला बल्ब देखे होंगे अक्सर, जब उसमें जब धारा देते हैं तो वो जलने लगता है। जब जलते हैं, अगर उसको हम छू के अगर देखते हैं तो हमको क्या आता है? वो गर्म लगता है। लगता है कि नहीं लगता है? आप इसको प्रैक्टिकल में देखे भी होंगे। तो वही कहता है विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। यानी कहने का मतलब हुआ जब विद्युत धारा प्रवाहित होगा तो ऊष्मा उत्पन्न होगा। अगर ऊष्मा उत्पन्न होगा तो इसी जो हमको प्रभाव जो पड़ा, तो इसी प्रभाव को बोलेंगे विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। इसका एग्जाम्पल भी देख लिए हैं। अगला पॉइंट को हम चलिए समझते हैं। अगला है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या होता है? कहता है जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होने से उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसे हम विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। यानी कहने का मतलब हुआ, यहाँ पर देखिए फिगर दिया हुआ है, इसमें हम देखिए, हम गौर से समझिए आप कि इस कोई एक वायर में, तो इसके अंदर क्या था? करंट को हम दिए, क्या दिए? मतलब धारा को अगर दिए हैं, यहाँ पर जिसको बोलते आई, यहाँ पर लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक करंट। जब करंट देते हैं उसके चारों ओर क्या आता है? इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता है, यानी कि विद्युतीय क्षेत्र बन जाता है। यानी विद्युतीय क्षेत्र, या यहाँ पर बोल सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र भी बन जाता है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। तो यह वहाँ पे समझ में नहीं आता। यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर कोई क्या इस तरह का जो यहाँ पर देख रहे हैं ना, ये तो इस तरह का एक जो क्षेत्र बनता है, इसी क्षेत्र को हम बोलते हैं विद्युत धारा का चुंबकीय क्षेत्र। चुंबक में जो बना था क्षेत्र में, यहाँ पर चुंबक में पता है दो ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव, एक दक्षिणी ध्रुव, यानी कि नॉर्थ पोल और एक क्या आता है? एक साउथ पोल होता है। उसमें दो ध्रुव होता है। तो वही लिए यहाँ पर कहा गया है जब किसी चालक तार में विद्युत धारा के प्रवाहित होने से उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, इसे हम विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। इसका उपयोग कहाँ करते हैं? विद्युत चुंबक में, और क्या करते हैं? विद्युत घंटी में करते हैं प्रयोग। अगला कहता है बैटरी किसे कहते हैं? कहता है दो या दो से अधिक सेलों की ऐसी व्यवस्था या समूह को हम बैटरी कहते हैं, या शॉर्ट में हम डिफिनेशन बोल सकते हैं, दो या दो से अधिक सेलों के समूह को हम बैटरी कहते हैं। हम लोग जनरल तौर पे घर में जो बोलते हैं बैटरी बोलते हैं, वो गलत बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग एक सेल को ही क्या कह देते हैं?
हम लोग बैटरी का नहीं। अगर घर में अगर एक सेल है, एक बैटरी है, तो उसको एक बैटरी नहीं कहेंगे, उसको हम क्या कहेंगे, सेल कहेंगे। क्या बोले, घर में जो एक वो जो लगा हुआ है, एक को कहेंगे हम सेल। और एक से अधिक अगर सेल को हम जोड़ देंगे, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर एक से अधिक सेल को क्या करते हैं, हम जोड़ दिए, तो तब होगा वो बैटरी। बैटरी में भी दो ध्रुव होते हैं, एक पॉजिटिव वाला, एक निगेटिव वाला। जब व्यवस्थित करते हैं पॉजिटिव को निगेटिव से, निगेटिव को पॉजिटिव से, हम लोग क्या करते हैं, उसको जोड़ के क्या करते हैं, व्यवस्थित करते हैं। तो आज दिन के बाद अगर पूछेगा तो क्या कि एक जो है बैटरी रहता है उसको क्या बैटरी बोलेंगे, नहीं, उसको क्या बोलेंगे, हम सेल बोलेंगे। और एक से अधिक जोड़ देंगे तब क्या कहेंगे, हम बैटरी। यानी कि सिंगल को सेल, और एक सिंगल से जब अधिक हो जाएगा, 2 3 4 हो जाएगा, तो उसे क्या कहेंगे, हम बैटरी कहेंगे। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब कहता है विद्युत चुंबक, जब एक धारावाही कुंडली का एक सिरा उत्तरी उत्तर ध्रुव तथा दूसरा सिरा दक्षिण ध्रुव होता है, इस प्रकार बने चुंबक को विद्युत चुंबक कहा जाता है। अब देखे होंगे चुंबक में भी क्या बोले, 2 ध्रुव होता है, एक उत्तरी ध्रुव होता है और एक दक्षिणी ध्रुव होता है। आप अक्सर देखेंगे बच्चा में खेलते होंगे, तो जब चुम्बक सटाते होंगे तो कभी सट जाता होगा, और कभी कभी देखेंगे क्या चुम्बक सटाते होंगे क्या, नहीं सटता, यानी कि एक दूसरे के धकेलता है। यानी कि कब धकेलता है, यानी कि जब उत्तरी ध्रुव मिल जाएगा तो क्या एक दूसरे का विकर्षण का काम करेगा। क्या बोले, जब नॉर्थ मिल जाएगा तो क्या होगा, विकर्षण का काम करेगा। फिर साउथ भी मिल जाएगा, साउथ पोल भी मिल जाएगा तो क्या होगा, फिर भी विकर्षण का काम करेगा। लेकिन उत्तरी और दक्षिणी, या उत्तरी और दक्षिणी, या दक्षिणी और उत्तरी मिलेगा तो वो क्या करता है, एक दूसरे क्या करे, खींचने लगता है। यानी कि कहने का मतलब हुआ सेम ध्रुव विकर्षण का काम कर रहा है, अपोजिट ध्रुव आकर्षण का काम करता है। उम्मीद है ये भी समझ में आ गया होगा। तब वहाँ क्वेश्चन पूछेगा कि विद्युत धारा का जो चुंबकीय प्रभाव है ये किसने खोजा। तो एक महान वैज्ञानिक था जिसका नाम था हांस क्रिश्चियन ऑस्टेड। किसने खोजा विद्युत धारा का चुंबकीय जो प्रभाव है, इसका खोज किसने किया है, हांस क्रिश्चियन ऑस्टेड ने। बोलेगा कब खोज किया है, तो 1820 ईस्वी में। अब कहता है विद्युत चुंबक, अभी विद्युत चुंबक पढ़ रहे थे, तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए किसका उपयोग करता है, नर्म लोहे की छड़ का प्रयोग किया जाता है। अब कहता है विद्युत बल्ब के तंतु टंगस्टन नामक पदार्थ का बना होता है। अब देखिए यहाँ पर कोई जो है एक बल्ब ले लेते हैं, इस बल्ब में देखे होंगे तो यहाँ पर जो जाने के बाद ऐसे जो बना होता है, यहाँ पर जो बना हुआ, यहाँ पर जब देख रहे हैं यहाँ पर जो है, इसको बोलते हैं तंतु, या जिसको बोलते हैं टंगस्टन। टंगस्टन क्या है, एक प्रकार क्या है, ये धातु है। टंगस्टन जो यहाँ एक प्रकार क्या है, धातु नमक के पदार्थ से बना होता है। और वो टंगस्टन जो होता है, अब बाहर में तो कांच का एक खोखला होता है, जैसे यहाँ पर देखें, यहाँ पर जो लगा हुआ है ये क्या है, कांच का खोखला होता है। और इसके अंदर क्या होता है, अक्रिय गैस भरा होता है। इस बल्ब के अंदर अक्रिय गैस भरा होता है। अब वहाँ क्वेश्चन पूछेगा कि अक्रिय गैस ही क्यों भरा होता है, क्योंकि अक्रिय गैस किसी से अभिक्रिया नहीं करता है। अगर बल्ब में अगर अक्रिय गैस नहीं भरेंगे तो वो क्या होता है, जैसे ऑक्सीजन हो जाएगा, नाइट्रोजन और सभी कोई गैस क्या वो अभिक्रिया कर लेगा, और वो क्या होता है, फिलामेंट क्या आ जाएगा, वो टूट जाएगा। इसीलिए बल्ब के अंदर अक्रिय गैस भरा जाता है ताकि वो किसी से क्रिया ना करे, यानी कि अभिक्रिया ना करे। और भी क्या होता है, बल्ब में देखे होंगे तो यहाँ पर क्या आता है, यहाँ पर एक टोपी जैसा होता है, जिसका क्या आता है, एल्युमिनियम की टोपी लगा करता है। और उसके बाद क्या आता है, यहाँ पर पिन भी होता है। इसके बाद क्या आता है, सॉकेट लगा रहता है उसको बल्ब लगने के लिए। तो उम्मीद है ये बात को भी समझ में आ गया होगा। चलिए आगे हम समझते हैं।
अब कहता है विद्युत इस्त्री में कुंडली नाइक्रोम नामक पदार्थ का बना होता है। जैसे यहाँ पर देखे होंगे, जैसे यहाँ पर घर में हीटर भी देखेंगे, जो हीटर तो वो भी किसका बना होता है, हम बताए थे क्या था, नाइक्रोम का बना होता है। लेकिन इस्त्री में यहाँ पर जो देख रहे हैं ये भी क्या है, नाइक्रोम है। यहाँ पर जो देख रहे हैं ये क्या है, ये जो नाइक्रोम है ये सब क्या है, ये भी क्या है, एक नाइक्रोम का है। नाइक्रोम का ही क्यों, क्योंकि जब उसमें क्या आता है, जब करंट जाता है, जब करंट जाता है तो नाइक्रोम क्या होता है, वो तार गर्म हो जाता है, और गर्म होकर हमको क्या आता है, ऊष्मा देने लगता है। तो अब देखो यहाँ पर नाइक्रोम हो गया। अब उसके अंदर अब वो किस पर, अबरक की चादर पर क्या था, वो रखा होता है, जिसके कारण उसको छूने के बाद भी क्या आता है, हमको करंट। अब वो नाइक्रोम के तार किसको करता, अबरक की चादर को क्या करता है, वो गर्म कर देता है, जिसके बाद क्या होता है, कपड़ा आयरन होने लगता है। नहीं तो अगर हम उसको छूते तो वो क्या करता है, वो करंट मारता, करंट नहीं मारता है। अब क्या करता है, अब यहाँ पर देखो कुचालक जिसको पकड़ता हूँ वहाँ पर किसका बनाया जाता है, कोई कुचालक हत्था का बनाया जाता है, ताकि उसको छूने के बाद हमको क्या करंट ना लगे। यहाँ से एक क्या आता है, यहाँ पर तो लगा हुआ है, इसके अंदर क्या था, वायर यहाँ से निकला हुआ था, इसको नीचे वाला भाग को क्या बोलते हैं, आधार प्लेट बोलते हैं। इसका हम उपयोग करते हैं, इससे कपड़ा उपड़ा क्या करते हैं, अगर आयरन करते हैं तो विद्युत इस्त्री का प्रयोग करते हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसका चलिए हम समझते हैं। पहला पॉइंट है CFL। अगर बोलेगा CFL का पूरा नाम क्या था, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप। CFL क्या होता है, आप देखेंगे अभी तो CFL का यूज कम होता है, ज़्यादातर पे क्या आता है, LED बल्ब। यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर ये क्या है, ये क्या है, CFL है, और ये क्या है, LED बल्ब है। तो यहाँ आप लोग से हम क्वेश्चन पूछते हैं तो हम लोग अब CFL का यूज नहीं करते हैं, ना ही ये वाला जो रेड वाला बल्ब जो दिख रहा है, ना ही रेड वाला बल्ब को हम यूज करते हैं। तो जनरल तौर पे हम लोग जो करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं, LED बल्ब का प्रयोग करते हैं। आखिर हमको LED बल्ब का प्रयोग क्यों करते हैं, और CFL को प्रयोग करना क्यों छोड़ते हैं, या लाल वाला बल्ब को हम क्यों नहीं जलाते। तो सबसे पहला बात समझते हैं, रेड वाला जो घर में देखे होंगे जो कहीं कहीं लगा दिया जाता है, तो उसका यूज नहीं करते, क्योंकि रेड वाला बल्ब जो है ऊर्जा का खपत ज़्यादा करता है। क्यों, क्या बोले, यानी कि रेड वाला जो बल्ब है ऊर्जा का खपत क्या करता है, बहुत ज़्यादा करता है। इसीलिए हम रेड वाला बल्ब को क्या करते हैं, उपयोग हम नहीं करते। तो उसके रेड वाला बल्ब के जगह पर उसको ऊर्जा को खपत कम हो, इसके लिए उसके स्थान पर किसका हम प्रयोग करते हैं, CFL का, यानी कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप का प्रयोग करते हैं। इसके अंदर भी देखेंगे, इस अब बोलेगा उस लैंप जो CFL है, इसके अंदर जो यहाँ पर देख रहे हैं ये CFL, इसके अंदर भी कौन सा गैस भरा होता है, या तो इसमें नाइट्रोजन गैस भरा होता है, या तो कोई अक्रिय गैस भरा होता है। अब सबसे बड़ा इसमें क्या आता है, जो ये तो क्या आता है, कांच का बना होता है। कहीं कहीं कभी कभी होता क्या था, अगर कहीं से हाथ से छूट जाता था या गिर जाता था, वो क्या आता है, वो इसके अंदर जो गैस भरा हुआ रहता वो बाहर निकल जाता था, इसी कारण क्या था, वो बल्ब नहीं जलता था। फिर उसकी सुविधा को देखते हुए अब कौन सा तो बल्ब किया जाता है, अब LED बल्ब। तो LED बल्ब में क्या आता है, कोई दिक्कत नहीं होता है, वो जल्दी नहीं फूटता भी नहीं, जल्दी वो फ्यूज भी नहीं आता, और साथ साथ क्या आता है, ये ऊर्जा का खपत क्या आता है, बहुत ही कम करता है। LED बल्ब जो है ऊर्जा का खपत बहुत ही कम करता है। अब आगे समझते हैं ISI और MCB क्या होता है। तो सबसे पहले MCB समझते हैं, इसके बाद समझते हैं ISI MCB। अब घर में देखे होंगे MCB क्या होता है, इसको घर में कहीं न कहीं लगे हुए देखे होंगे, यही क्या है, MCB। पहले जनरल तौर पे ज़्यादा जो यूज होता था जिसको बोलते हैं फ्यूज। अभी भी घर में फ्यूज लगा हुआ रहता है, लेकिन अब फ्यूज के जगह आप किसको यूज करने लगा, MCB का। क्या बोले, अब फ्यूज के जगह किसको प्रयोग करने लगा, अब MCB का ज़्यादा प्रयोग करने लगा। तो अगर फ्यूज का प्रयोग क्या, तो अच्छा फ्यूज, हम एक क्वेश्चन पूछते हैं, अच्छा फ्यूज का प्रयोग क्यों करते हैं। तो सिंपल सी बात है, फ्यूज का प्रयोग इसलिए करते हैं ताकि विद्युत उपकरण जो घर में लगा हुआ है, जैसे हो गया फ्रिज हो गया, हीटर हो गया, पंखा हो गया, वो क्या हो, जब एकाएक जब करंट आ जाए
वो विद्युत फ्यूज क्या था, फ्यूज हो जाता है, यानी कि वो टूट जाता है। अब परिपथ क्या था, टूट जाता है, जिसके कारण क्या होता है, तो घर में जो लगा हुआ जो उपकरण है वो जलने से बच जाता है। अब फ्यूज के जगह पर अब सेम उसी प्रकार यहाँ पर एमसीबी, जिस तरह फ्यूज जो होता है उसी आधार पर क्या करते हैं, एमसीबी काम करता है। एमसीबी क्या, ठीक उसी प्रकार जब अत्यधिक जब धारा आ जाता है, यानी कि जब एकाएक बहुत ही हाई जब करंट आ जाता है तो फ्यूज क्या करता है, वो एमसीबी जो क्या करता है, वो सर्किट के परिपथ को क्या करता है, तोड़ देता है। और क्या करता है, उसके अंदर जो भी जैसे घर में जो लगा हुआ था, फ्रिज, पंखा, कूलर जो भी लगा, तो वो जलने से क्या आता है, वो बच जाता है। उम्मीद है इस सारे पॉइंट को समझ में आ गया। अब एक पॉइंट यहाँ पर बचा है, ISI, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। ये क्या होता है, आप जनरल तौर पर इलेक्ट्रिक दुकान पर गए होंगे तो उस कोई भी अगर सामान खरीदे होंगे तो वहाँ इसमें एक ISI का एक क्या आता है, उसमें मार्क लगा हुआ आता है। तो ये मार्क क्या इंडिकेट करता है, ये मार्क इंडिकेट करता है को इलेक्ट्रिक का जो सामान खरीदे हैं वो अच्छा है कि नहीं है, वो ओरिजिनल है कि नहीं है, कि डुप्लीकेट है, वो इंडिकेट करता है। ISI क्या, वो भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त ये जो सामान जो बना रहा है वो है कि नहीं है, वही क्या करते हैं, ISI ये क्या करता है, बताता है ये डुप्लीकेट है कि वो सामान ओरिजिनल है। अब देखिए यहाँ पे एक थोड़ा सा कुछ डायग्राम लिखे तो वहाँ पर बताए थे क्या था, विद्युत परिपथ के विभिन्न अवयव। जैसे यहाँ पे है विद्युत परिपथ के विभिन्न अवयव, जैसे यहाँ पर सेल है तो सेल को क्या करता है, देखिए यहाँ किस इस तरह का इंडिकेट करते हैं। और सेलों का जो समूह बोले थे बैटरी होता है, यहाँ पर देखिए किस तरह इंडिकेट करते हैं, यहाँ पर इस तरह इंडिकेट करते हैं। अवयवों को जोड़ने वाले चालकता, अरे देखो यहाँ पर स्विच, अगर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या है, ये स्विच खुला हुआ है, अगर स्विच खुला हुआ है तो मतलब करंट जाएगा नहीं, मतलब इसको इंडिकेट इस तरह करते हैं। वो अगर करंट पूरा जाएगा नहीं, मतलब परिपथ पूरा होगा नहीं, जब परिपथ पूरा नहीं तो बल्ब जलेगा नहीं। अब देखिए अगर स्विच यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर क्या है, स्विच क्या है, यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ स्विच क्या है, ऑन है, मतलब ये स्विच सटा हुआ है। तो यहाँ का तो बंद परिपथ है, बंद परिपथ है मतलब वो क्या जाए, करंट जाएगा, करंट जाएगा मतलब सर्किट पूरा होगा तो मतलब बल्ब जलेगा। तो अगर यहाँ स्विच बंद है तो मतलब बल्ब जलेगा, अगर स्विच ऑफ है मतलब बल्ब नहीं जलेगा। मतलब अब समझ में आ गया होगा। अगर ये जो बताया अभी तक जो पढ़ा है, अगर ये समझ में आ गया होगा तो इसका हम नेक्स्ट वीडियो हम लेके आएंगे अति लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर। हम अगले वीडियो में समझेंगे, क्या कि वीडियो लंबा हो गया। तो चलिए हम यहीं तक रखते हैं। जो भी चैनल पर नए हैं वो क्या चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को एक बार शेयर जरूर कीजिए। और हाँ, एक चीज़ ये कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा होगा तो दोस्तों में ज़रूर शेयर कर कीजिएगा और अपने दोस्त को भी चैनल को सब्सक्राइब करना एक बार ज़रूर बोलिएगा। इसी तरह के वीडियो क्या करते हम लेके आते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए